जय हिंद दोस्तों। मेंसुरेशन का हमारा क्लास चल रहा था और मेंसुरेशन में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीख रहे थे। तो आज हम सीखेंगे, देखिए ये जो फिगर दिख रहा है, इन सारे फिगर के बारे में हम सीखेंगे और क्या सीखना है समझिए। क्वेश्चंस कभी कभी फिगर दे देगा, फिगर देने के बाद पूछ देगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सब वृत्त का क्षेत्रफल से ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिगर दे करके, वही सारे चीज को हम पढ़ेंगे। इससे बाहर कभी भी न पूछा गया है और न ही आगे पूछा जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम पहले समझते हैं। पहले इसके बारे में समझते हैं। फिगर देख के लग रहा होगा कि ये तो आप पीछे क्लास में पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन फिर इस क्लास में लाने की क्या जरूरत थी। तो देखिए वो जो पीछे क्लास में पढ़ाए थे वो अलग था और ये अलग है। फिगर भला ही देखने में एक जैसा लगे, लेकिन ये देखिए पीछे जो हम पढ़े थे समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त था, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज मतलब उस त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर हो। ठीक है, सब भुजा की लंबाई बराबर हो। लेकिन यहाँ ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज छोड़ करके दे दे तो देखिए ये समबाहु त्रिभुज नहीं, क्योंकि ए बी सी भुजा का ये जो त्रिभुज का जो साइड है उस साइड का मेजरमेंट जो है मतलब माप अलग अलग दे सकता है। तो जब अलग अलग दे दे, समबाहु त्रिभुज छोड़ करके कोई दूसरा त्रिभुज दे दे ओकरा अंदर जो है आपको वृत्त खींच दे, आप पूछे कि वो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो भाई हमको आर जब तक नहीं मिलेगा ये वृत्त का, तब तक हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? वृत्त का नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आर निकालने का ये फॉर्मूला हो जाता है कि जब कोई एक त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज के तीनों साइड का जो है लंबाई अलग अलग दिया हुआ हो और उसके अंदर वृत्त खींच दिया गया हो, तो आर निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा का त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, नीचे में त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग दे लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? आर निकल जाएगा। और जैसे ही आर निकल जाएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं। तो ये कब निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप कब करना है? जब त्रिभुज के अंदर वृत्त दिया हो तब। रेडियस त्रिभुज वृत्त का अगर हम रेडियस यानी त्रिज्या निकाल लेते हैं तो वृत्त का कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए ये इसको इन रेडियस बोलते हैं, अंतः त्रिज्या। इन रेडियस और आउट रेडियस, ये हो गया आपका अंतः त्रिज्या और ये हो गया आपका बाह्य त्रिज्या यानी आउट रेडियस। इसको अंतः वृत्त भी बोलते हैं, इसको बाह्य वृत्त भी बोलते हैं, तो वो अलग चीज है। चलिए इन रेडियस मतलब कि त्रिज्या अंदर में था, आउट रेडियस मतलब त्रिज्या बाहर में। देखिए ये बड़का है, ये बड़का वृत्त हो गया था, बड़का वृत्त हो गया था, कैपिटल आर से इसको डिनोट कर दिए हैं। इसमें भी देखिए त्रिभुज है, इसमें वृत्त के अंदर त्रिभुज दे दिया ए बी सी, तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग रहेगा। तो आउट रेडियस निकालना है, तो आउट रेडियस के लिए क्या करते हैं? ए बी सी तीनों भुजा को गुना कर देते हैं बटा में त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 से गुना करके और भाग दे लेते हैं। क्या करना समझिए, पहले तीनों भुजा को गुना कर देते हैं, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसको 4 गुना करके और एबीसी में से हम भाग दे लेते हैं, तो हमारा रेडियस निकल जाएगा यानी आउट रेडियस निकल जाएगा। तो आउट रेडियस निकल गया मतलब इस वृत्त का रेडियस निकाल लिए, तो क्षेत्रफल पूछे, परिधि पूछे, कुछ पूछे तो निकाल ही देंगे। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा कि समबाहु त्रिभुज न दे तो जरा आप ध्यान में आइए, गौर कीजिए कि अगर समबाहु त्रिभुज रहता है और हमको ये अंदर वाला पूछता है, अंदर वाला पूछता है, छोटका आड़ पूछता है, तो छोटका आड़ किस केस में बनता है? समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त रहेगा, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त रहेगा तो छोटका आड़ बनेगा। तो छोटका आड़ बराबर क्या हमारा फॉर्मूला हो जाता था? a/√3। देखिए ये छोटका है ना, तो छोटका के लिए हम 2 से भाग दे लेते थे। ये इतना बात तो बता थे कि अगर छोटका वृत्त हो मतलब छोटका आड़ निकालना हो तो ए बाई हम क्या करते हैं? 2√3 कर देते हैं। ठीक है, ये आपका ए हो जाता है। समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर होता है। उसके बाद देखिए अगर वही वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज आ जाए तो इस बार बताइए कि त्रिज्यावा जो है, त्रिज्यावा तो बड़ हो जाएगा। ये छोट वृत्त था तो छोट त्रिज्या होगा, ये बड़ वृत्त था तो बड़ त्रिज्या होगा, मतलब बड़का त्रिज्या होगा। तो इसलिए इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और कैपिटल आर से डिनोट करते हैं तो सीधा a/√3 हो जाता है। क्या हो जाता है? a/√3 और ये होता है ये समबाहु त्रिभुज। ठीक,
तो ये दो चीज हम पहले सीख चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज हो वृत्त के अंदर, तो यहाँ से देखिए समबाहु त्रिभुज हो वृत्त के अंदर, तो बड़का आर निकालते a/√3 करके और छोटका आर निकालते a/2√3 करके। कब? जब त्रिभुज के अंदर आपका वृत्त हो। तो इतना बात हम जान चुके थे, सीख चुके थे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक में देखिए सब एक ही जैसा फिगर दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? सब फिगर एक ही जैसा है, मतलब वर्ग दिखाई दे रहा होगा और वर्ग में दो गो लाइन खींच करके और बीच में कहीं कहीं वृत्त बना दिया गया है। जैसे पहला में देखिए, पहला में भी वर्ग है, अब वर्ग में ऐसे कट करके और ऊपर में वृत्त बना दिया गया है। तो वो पूछ लेगा प्रश्न इस तरह से देगा कि वर्ग देगा, वर्ग का भुजा देगा, एगो वृत्त बना देगा कहीं। ये 4 जगह वृत्त बनने का संभावना है, 1 2 3 4 जगह वृत्त बनने का संभावना है। तो 4 जगह वृत्त बनेगा तो कहीं एक जगह वृत्त का फिगरवा दे देगा, कहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए वर्ग का भुजा दे देगा और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो क्षेत्रफल के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, वर्ग के वृत्त के क्षेत्रफल के लिए तो त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या बराबर आप फॉर्मूला लगाना है a/16, a/16 लिखना है। ए जो है वहां वर्ग का भुजा हर हाल में आपको देगा, तो वर्ग का भुजा बटा 16 रखिए, वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। जब ऊपर में वृत्त रहे तब अब वहां से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ओहे वृत्त नीचे आ जाए। पहलका में ऊपर में वृत्त था, अब वृत्त जो है नीचे में आ गया है। तब वृत्त ऊपर में छोटका था और नीचे में आएगा तो तनी बड़ वृत्त हो जाएगा। फिगरे से देखिए, फिगर से दिख रहा है कि बड़ वृत्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस पर त्रिज्या जो निकालेगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 3a/8। भाई बड़ अगर वृत्त है तो त्रिज्या का लंबाई तो बढ़ ही न जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए 3a कर दिया गया, मतलब 3a वृत्त के वर्ग का जो भुजा रहेगा उस भुजा को 3 गुना करके 8 से भाग देना है। ध्यान में कैसे रहेगा आप एकदम बेफिक्र रहिए, अभी हटा देंगे दिमाग में। अब चलिए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ऊपर नीचे वाला में याद कर लिए, अब दाएं और बाएं वाला में आते हैं। बाएं दाएं वाला में आ जाते हैं। बायां दायां में अगर आपको वृत्त बना दे, ठीक है, तो क्या करना है देखिए, सीधा ये तो आसान होता है, a/6 हो जाएगा। बायां में बना दे चाहे दायां में बना दे, इनमें बायां में था, इनमें दायां में है, तो बायां में बना दे चाहे दायां में बना दे, a/6 से होगा, कोई दिक्कत। बाया दाया का झंझट खत्म, बाया में बनाए या दाया में बनाए, त्रिज्या जो हो जाएगा आपका a/6 हो जाएगा। ऊपर में बना दे तो a/16 हो जाएगा और नीचे में बना दे 3a/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत न होना चाहिए। एगो ऑलराउंडर फिगर हम बना देते हैं और उस फिगर से ध्यान में रखिएगा, यही फिगर आप माइंड में रखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फिगर खाली आप याद रखिए, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। ऊपर में बना दे भाई, तो ऊपर वाला का त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला का फॉर्मूला हो जाएगा a/16 और इसी से रिलेट करके नीचे वाला याद रखिए। नीचे वाला का हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, 3a/8 हो जाएगा। और दाया बाया वाला का तो याद है भाई, दाया का हो जाएगा क्या हो जाएगा, a/6 हो जाएगा। और बाया का हो जाएगा क्या हो जाएगा, a/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत ना। अगर ये खाली फिगर आप याद रखते हैं नहीं, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में a/16 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 3a/8 हो जाएगा, दाया बाया में a/6 हो जाएगा। अगर इस तरह का फिगर देता है आपको तो प्रश्न बनाने में कहीं से भी दिक्कत न होगा। अगर ये चीज आप माइंड में रखते हैं तब 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और 10 दिन तक लगातार इसको उलट के देखिए ना, ऐसा फिट हो जाएगा कि जिंदगी भर नहीं निकलेगा आपके दिमाग से। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, ये क्लास आज का कैसा लगा, ये ट्रिक कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रेलवे एग्जाम से संबंधित कोई भी टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।